हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए एक डरावनी चुड़ैल की कहानी लेके आया हूँ। इसे बच्चों वाली चुड़ैल की कहानी मत समझना, इसे ऐसा समझना जैसे ही आपका हॉन्ट हो, रात को आपके सपने में आके आपको हॉन्ट करे। बड़े ध्यान से सुनना कहानी। गांव के छोर पर पुराना घना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस उसे पीपल वाली चुड़ैल कहा जाता था। उसकी आंखें सफेद और पैर उल्टे थे। कहते थे कि वो अमावस्या की रात को गांव के रास्तों पर भटकती थी और जो भी उसे देख लेता था वह अगली सुबह कभी नहीं उठता था। एक रात रवि, जो शहर से आया था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौट ही रहा था। उसके दोस्तों ने उसे पीपल के पेड़ के पास जाने से मना किया, लेकिन रवि हंसा और बोला, हाँ, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं आज वहीं से जाऊंगा। ये कह के वो वहां चल दिया। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी कि रवि को अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगी। तभी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से एक भयानक हंसी गूंजी, इतनी तीखी कि रवि के कान सुन्न हो गए। रवि ने डरते हुए ऊपर देखा। अंधेरे में उसे एक काली परछाई दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल भट्टी जैसी चमक रही थी। वो परछाई धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसके उल्टे पैर जमीन को छूने से पहले ही हवा में तैरने लगे। चुड़ैल की आवाज गूंजी, कौन है? कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? ये सुनते ही रवि का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। चुड़ैल उसके करीब आती गई। उसकी भयानक सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थी। रवि ने किसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई, लेकिन इस बार उसमें दर्द और गुस्सा था। उसने रवि को धकेलने की कोशिश की, लेकिन रवि ने आंखें नहीं खोली और लगातार पाठ करता रहा। धीरे धीरे चुड़ैल की परछाई धुंधली होने लगी और उसकी हंसी भी फीकी पड़ती गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। रवि ने धीरे से आंखें खोली, चारों तरफ देखा तो घना अंधेरा था और पीपल का पेड़ अपनी जगह खड़ा था, लेकिन चुड़ैल वहां नहीं थी। वो तुरंत वहां से भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उस रात के बाद रवि ने कभी भी पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ से कभी कभी एक भयानक हंसी सुनाई देती है, जो ये बताती है कि पीपल वाली चुड़ैल आज भी वही है। तो ये थी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये चुड़ैल आपके सपने में आके आपको हॉन्ट करे, तो कहानी को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा किसी ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।